सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ एक साहब है हमारे साथ जो पाकिस्तान और इंडिया के मौजूदा हालात हैं, इसी पे इनसे कुछ सवालात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपने 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। पहला एक मेरा बड़ा अहम सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो अब आराम से बैठ जाएगा? अ, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सवाल पूछा सर। असल बात ये देखिए, ये जंग भी जो है इंडिया के रोकने का आपने सवाल किया, वो बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। उनको सिर्फ एक ब्रेक लेना चाहिए था क्योंकि डिफेंस सिस्टम उसका काफी कमजोर हो गया है और स्ट्रैटेजी भी उनके पास वो नहीं थी जो वो लेकर आए थे। तो इस वजह से 48 आवर्स उसने जो ब्रेक लिया है, ब्रेक के बाद वो दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा, जी सर। ये बताइए कि जो मेरा ख्याल है कि अभी चंद दिन वो इंतजार करेगा और ब्रेक लेगा एक दो दफा और उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई डालेगा, क्योंकि जो उनके हालात है इस वक्त, जितनी तबाही वहां पे मचाई गई है, पाकिस्तान के पायलट जो गए हैं, मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, इतनी जल्दी संभलने वाले तो नजर नहीं आ रहे। वो तो कह रहे कि आधे दिल्ली की या मेरा ख्याल है पूरे दिल्ली की बिजली भी नहीं आ रही अभी तक उनके पास। सर असल बात यह है, जंग जो है ना, हथियारों से ज्यादा अपनी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली और मजबूत दिल के साथ लड़ा जाता है। इसमें दो चीजें, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दो चीजें बोलना चाहता हूँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब इंसान को ज्यादा गुरूर होने लगता है ना, तो वो हमेशा अपने मुंह ही गिर जाता है। रफाल है, रफाल है, रफाल होते हमारे, मतलब है कि 2019 में हमारे पास रफाल होते तो शायद ये दिन दिखना ना पड़ता। अब मोदी शायद बोल गए कि अगर हमारे पास F-35 होते तो सर बात ये है, देखिए J-10C, चाइना ने इसको स्पेशली डिजाइन ही रफाल के लिए किया था। जी। असल में ये इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है, इसका पस मंजर में अगर आप देखें ना जी, तो सर ये असल में ये जो लड़ाई है, ये वेस्टर्न और चाइनीज टेक्नोलॉजी के बीच में भी है। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। जी जी। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पूरा इंडिया के पास थी, चाइनीज टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास। पूरी दुनिया ने देख लिया कि कैसे चाइनीज टेक्नोलॉजी ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को पहचान दिया विद रशिया एज वेल, क्योंकि उनका जो एक डिफेंस सिस्टम था वो भी तबाह हो गया। S-400 which is the world most advanced air defense system। जी। अच्छा, एक यूनिट उसका भी तबाह हो गया जो $1.5 बिलियन का है। तो कहने का मकसद ये है कि सर जी, चाइना एक ऐसा मुल्क है जो हर चीज के लिए जो है ना 10 साल पहले तैयारी करता है। क्योंकि चाइना को पता था कि मगरब, अमेरिका ये मुझे आराम से जीने नहीं देगा, क्योंकि उनके सामने एक दीवार अब मैं बन गया हूं। तो अब जाहिर तौर पर तो देखिए, मतलब है कि नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई चाइनीज टेक्नोलॉजी ने बीट कर दिया वेस्टर्न और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को। लेकिन इसको कामयाब कराने में जो मेन रोल प्ले किया है वो पाकिस्तानी पायलट्स है। इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बहुत बेहतरीन तरीके से लड़े हैं। लेकिन बस एक बात पे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि इनको पहले लड़ना चाहिए था। और ये सारा क्रेडिट, सर मैं आपको अंदर की बात बता दूं, ये जितना भी क्रेडिट है ये पाकिस्तान के एयर चीफ को जाता है, जहीर बाबर सिद्धू साहब को। अच्छा, यहाँ पे माजरत चाहता हूँ, सॉरी ब्रेक ले, एक बात बताइए, मेरे पास ये इतला है कि उन्हें अब कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दो। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का तो देखिए हिस्ट्री आप जरा देख ले, डॉक्टर AQ खान को देख ले, इमरान खान को देख ले, इससे पहले जो थे उन सब की जरा देख ले। पाकिस्तान के लिए जो अच्छा काम करेगा वो पाकिस्तान को रास नहीं आएगा, मतलब पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर इनका इस्तीफा लेना इतना जहां अब ये टाइम है, इस टाइम के मुताबिक तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। लेकिन जब थोड़ा सा जंग मतलब है कि ठंडा हो जाएगा तो
शरीफ फैमिली और उनके जो दूसरे है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बंदे को ये छोड़ दें। अगर छोड़ना होता तो इमरान खान को भी छोड़ दें। अच्छा, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है जी। जरा मुख्तसर जवाब दीजिए, लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। ये नवाज शरीफ दोबारा जिंदा हो गया, जंग के दौरान तो मेरा ख्याल है कि शायद इस दुनिया में नहीं था, इसकी क्या वजह? ये तो पहले वो कह रहा था ना कि खलाई मखलूकात, मरियम नवाज, शोबाज और ये नवाज शरीफ, ये तो खलाई मखलूकात के पास गए थे ना। इसका मेन वजह यह है कि देखिए इंडिया के साथ इनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात है, स्पेशली मोदी के साथ इनका बाकायदा ये गुजरात में अडानी के साथ। हाँ जी, उनकी फैक्ट्रियां हैं, वो बच गई हैं, इसीलिए तो दोबारा वो जिंदा हो गया ना। हाँ ना, वरना कोमा में पड़ा था। बहुत सर, मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यकीन करें मैं वीडियोस देख रहा हूँ जब पाकिस्तान के पब्लिक में, तो कितना बहादुर, वहां पे मिसाइल गिरते हैं और ये जाके मिसाइल को पकड़ लेते हैं, ड्रोन गिरते हैं उसको पकड़ के मोटरसाइकिलों पे घर भगाते हैं। अच्छा, किस कौम के साथ इंडिया ने पंगा लिया है? अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, ये जो लड़का है कामरान जो हीरो बन गया है, और आज मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी लोग आके उसे बता रहे हैं ये फ़ख्र पाकिस्तान है, हमारा भाई है, लेकिन अगर वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाएं जो तफरीक मज़हब के हिसाब से डाल दी गई है, और मुझे लग रहा है कि अनकरीब, क्या आज भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था लोग उस पर बहस कर रहे हैं, हम इस चीज़ से कब बाहर निकलेंगे कि एक पाकिस्तानी बन सके? देखिए सर, ये तो निकलना नामुमकिन इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा जहर फैलाया गया और ये जहर इन सबके खून में ऐसे पहुंचा दिया गया ना जो कभी अभी निकलेगा भी नहीं। मैं अगर आपको इसकी शॉर्ट एक बात करना चाहता हूँ, फिर आपकी मतलब है कि टाइम भी ज्यादा मैं नहीं लूंगा, लेकिन शॉर्टकट मैं आपको समझा दूं जी। एक होता है कौम, पाकिस्तान एक कौम नहीं है। इसके अंदर मतलब है कि हर तरह के लोगों को डिवाइड किया गया है, ये भी जिनकी पॉलिसी से सबको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। कुछ होती है कौमें, अब हमारे पड़ोस में देखिए ईरान, वो एक कौम है, वहां कोई शिया सुन्नी नहीं है, वहां पे कोई हिंदू क्रिश्चियन नहीं है, वहां पे सब ईरानी है, और रिजल्ट सबके सामने है कि पूरी दुनिया के साथ अकेले लड़ रहा है। पाकिस्तानी कौम है, अगर ये तफरों का ना होता ना सर जी, चलो वो तो क्रिश्चियन है, आप आपस में देख लें, आपस में एक दूसरे की क्या हाल कर लेते हैं। पिछले दिनों आपको अच्छी तरह याद है जो हमारे अहमदी मुस्लिम्स है, इन लोगों ने के साथ क्या नहीं किया था। अच्छा, आज मैं एक सोशल मीडिया पे चीज देख रहा था, आपने अहमदी मुस्लिम का नाम लिया, तो बहस कर रहे थे जी पाकिस्तान के आइन ने उन्हें काफिर करार दिया हुआ है, वो पाकिस्तान के मामला में दखल क्यों देते हैं, वो पाकिस्तान तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, वहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे इस्लाम है, वहाँ पे रात दिन अदल व इंसाफ के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। ये बैठे सोशल मीडिया पे जो लोग बहस करते हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं? ये चीजें तो नजर ही नहीं आ रही पाकिस्तान में। सर देखिए, मैंने आपको ये बात बताई, सारे बातें जितनी है ना ये मदरसों से निकलते हैं, स्पेशली मतलब है कि आजकल जो सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं ये तहरीक लबैक वाले हो गए। उसके बाद जो है ये कुछ नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाबी वगैरह सारे इन चीजों में बड़ा ज्यादा रोल प्ले करते हैं। और यही लोग पे जाके अमेरिका में वो कुछ लोग गए थे, ये वहाबी थे मेरे ख्याल में, हाँ, कि सर जी ये तो हमें नॉन मुस्लिम्स कहते हैं, तो ऊपर ऐसे नीचे से देखा तो बोलते हैं मुझे कौन सा जो ना वो लोग ये ट्रम्प अहमद खान याजी कहते हैं, तो मुझे भी तो काफिर कहते हैं ना। तो ये इन लोगों की एक अपनी पॉलिसी है, ये पॉलिसी स्पेशली इसमें बहुत सारे ममालिक का रोल है, सऊदी अरेबिया का अपना है जी। चले, अच्छा, अगला सवाल मेरा ले लें जरा, क्योंकि ये मोदी की सियासत आप क्या देख रहे हैं? आप सर, मोदी का सियासत खत्म हो गया, मोदी खत्म हो गया। अब मोदी इसीलिए जंग लड़ेगा, अगर इंडिया जंग नहीं भी लड़ेगा तो मोदी ये जंग इससे लड़वाएगा, क्योंकि मोदी की सियासत खत्म हो गई। मोदी जो चूरन बेच रहा था ये पिछले 14-15 साल से, उनका सियासत खत्म, अमित शाह का खत्म, राजनाथ सिंह का खत्म। वजह इन लोगों ने बेतहाशा बड़े बड़े वेपन्स भी लिए थे, और वेपन्स में नो डाउट एवन S-400 राफेल सब बड़े बेहतरीन थे, लेकिन जिनके हाथों में इन लोगों ने दिया था, इन लोगों ने ही मोदी को डबो दिया। और मोदी को डबोने में सबसे बड़ा जो हाथ है ये सिखों का है, क्योंकि सिखों ने ये जंग सर नहीं लड़ी है और नहीं लड़ना चाहते हैं।
ये मेरी बात लिख ले, अपने रिकॉर्ड में रखे, जो पता जाएगा आपको फिर अंदाजा हो जाए कि कहाँ एक बंदा तो मुझे बताया था कि वाकई इसी तरह था। तो सिख ये जंग सर नहीं लड़ रहे हैं, इसी वजह से सिखों के ऊपर इसने 5 बैलिस्टिक मिसाइल भी मारे थे। ये खुद ही मारे इसने? तो मोदी का सियासत खत्म। जी बिल्कुल, पृथ्वी मिसाइल है, उसके बाकायदा लैब टेस्ट हुए हैं, सबके पास ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है। ये इंडियन मिसाइल थे और आपको पता है उसी रात जिस रात इन लोगों ने ये सिख बिरादरी पे मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, उसी रात उन लोगों ने अफगानिस्तान के ऊपर भी हमला किया था, ताकि सिख और अफगानिस्तान के जो लोग हैं ये इंडिया के खिलाफ, सॉरी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाए। लेकिन उनकी ये पॉलिसी बहुत ज्यादा नाकाम रही और सबको पता है कि किसके वेपन्स है और किसके कहने पे चला रहे हैं। बल्कि जो इजरायलियन ड्रोन आए थे तो इनको ऑपरेट कौन करे थे? इंडियन थोड़े कर रहे थे, इजरायली नहीं कर रहे थे। जब सुबह अच्छा, ये मतलब है कि झड़प हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, इसराइल, इंडिया और अमेरिका ये पाकिस्तान के मुखलिस कैसे हो सकती है? ये किसी मार की वजह से इस वक्त इन्होंने, जिस तरह आपने कहा कि थोड़ी ब्रेक लेनी चाहती है, हर चीज जब इनकी फेल होगी तो अब ये दिमाग लड़ाएंगे कि क्या कौन सी नई गेम डाली जाए, शायद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब किए जाए। सर अगर आपको याद हो, तकरीबन इस फायरबंदी सीज फायर से पहले 24 घंटे पहले ट्रम्प साहब का यही बयान था कि भाई ये जाने और उनका जंग जाने, ये तो सबको पता है। तो फिर क्या मौत पड़ी? फिर क्या मौत पड़ी कि एकदम जी? मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जब इंडिया का डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गया, इंडिया के फाइटर जेट्स कमजोर पड़ गए और जो जमीनी फौज है इसमें इनको अंदाजा हो गया कि सिख नहीं लड़ रहे, सिख रेजिमेंट ने इनकार कर दिया है, तो मोदी किसी वजह से कमर टूट गई थी। आप ये देख ले, आपको न्यूज मुझसे शायद ज्यादा आपको देखते होंगे कि कितने सिख अफसरों को जगहों से हटा दी। दूसरी बात ये ब्रेक इसलिए लेना जरूरी था कि ट्रम्प के जो इंटेलिजेंस है उसने इसको ये रिपोर्ट दिया था कि हो सकता है कल सुबह बहुत लोग सुबह का जो है ना सूरज ना देख सके। ये बात सर एटमिट ये जंग तक पहुंच गई थी। हाँ जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैंने ये ब्रेक भी की थी कि इंडिया के साथ एक और मुल्क का भी काम होने वाला था और इस जगह पे पहुंच चुकी है। अच्छा, ये उसको बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए सारा कुछ किया गया। एक अहम बड़ा सवाल है इस वक्त और आखिरी समझे कि आप क्योंकि जानते हैं अभी भी खिलाफ वर्जी हो रही है, गोलाबारी हो रही, तो दोनों तरफ से, तो जंग फिर इसका मतलब स्लो हुई है, बंद तो नहीं हुई। कोई ब्रेक किस तरह की? इंडियन एयर चीफ का बयान आज मैं सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि भाई कोई सीज फायर नहीं हुई है, हमारे एयरफोर्स की तरफ से कोई सीज फायर नहीं है। वजह ये क्योंकि मोदी ने आज जैसे अपने चीफों के साथ मुलाकात करके, तो मोदी ने दोबारा ये बात कह दी कि भाई राजनाथ सिंह वगैरह उनको बोला कि आपका तो सियासत खत्म है, अभी ये अपनी चीफों से बयान दिलवा दी कि कोई सीज फायर नहीं हुई है। मैंने बोला ये जो 48 आवर्स इनको मिले थे, कल तक टाइम है, कल 12 बजे तक। सर ये सिर्फ और सिर्फ इसको मजीद डिफेंस सिस्टम पहुंचाने हैं। इंडिया स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये इंडिया का आखिरी स्ट्राइक होगा। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि जिस दुनिया में पाकिस्तान न हो उस दुनिया को तो रहना ही नहीं चाहिए। उस दुनिया का क्या फायदा जिसमें अच्छा, चाइना को पता है ये सारी गेम के? आज चाइना के शायद वजीर खारजा ने फोन इंडिया में भी किया कि ये ब्रेक रहनी चाहिए, और चाइना के कहने पे तो इंडिया नहीं चल रहा ना, अमेरिका या इसराइल के कहने पे चल रहा है। ये सर इंडिया मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल 100% झूठ बोल रही है। इसका मैं खुद आपको बता दूं, चाइना ने कोई फोन नहीं किया। चाइना ने तो ये कहा था कि ब्रेक नहीं लो। अच्छा, यही आपका टाइम है, आप इसमें कश्मीर भी ले सकते हो क्योंकि इंडिया कमजोर पड़ गया है, आप एडवांस करो। नहीं तो क्यों नहीं किया फिर यहाँ पे, ये बताइए मुझे। तो सर जी आपको पता है कि ये यहाँ का जो ये मिस्टर सुभाष चपड़ासी बैठा हुआ है और साथ में इनके जो इर्द लोग हैं, ये तो ये स्ट्राइक भी नहीं करे थे सर। ये तो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये वो तो वही साहब हैं जिन्होंने किया, और उनकी अब नौकरी खतरे में है। जिसने किया उसकी तो नौकरी खतरे में जा रही है। खैर ऐसे तो नहीं हो सकता सर, मैं जहां तक मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे ये खबर आउट हो चुकी है। जंग के बाद जो है ना इनको जेल भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हालात जंग में नहीं हो सकते क्योंकि इससे बेहतरीन जर्नल और दलेर जर्नल पाकिस्तान के पास दूसरा है भी नहीं। ये जो
स्ट्राइक हुआ है ये सिर्फ 2 जर्नलों की वजह से हुआ है, एयर चीफ का और ये जो DGI-SPR है अहमद शरीफ, इन दोनों की वजह से हुआ है। बाकी जनरल आसिम का, शुबाज का, मरियम का, नवाज का, राना सनोला तो ऐलान कह रहा था कि हम कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे। आपने नवाज का नाम लिया, मेरी हंसी निकल गई कि उसका तो लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, वो अभी भी मतलब है कि बंकर में कोई छुपा हुआ था, वो फिल्म इंडिया का देख रहा था, रो रहा था कि यार अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हो तो हम ये मूवीज कहाँ से देखेंगे। तो किसी ने बोला कि सर आजकल तो वैसे भी नेटफ्लिक्स पे मिल रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो। नहीं बोलते हमारे फैक्ट्रियों का क्या होगा। अच्छा, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? सर देखिए, मैं आपको बता दूं, जब तक ये एस्टैब्लिशमेंट है और जब तक मतलब है कि ये जो इनके इत्तेहादी है, PDM पीपल्स पार्टी है, नवाज शरीफ वगैरह है, शहबाज, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान बाहर आ जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने रोल पे अभी लोगों ने छोड़ दिया था। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे जनाब एक हमारे दोस्त, और बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, खुल के बात की। ये जो बात मैंने बताई है कि एक साहब की नौकरी खतरे में, उनकी तस्वीर भी बोर्ड पे लगा देंगे, आपको पता चल जाएगा। मगर जो सर ने एक बात कही, जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करेगा उसकी नौकरी खतरे में होगी। हमें तो ऐसे लोग नहीं चाहिए ना, जो वतन के लिए अपनी जान लड़ाएं, जो ईमानदार हों। और बड़े लोग ये सोशल मीडिया पे बहस कर रहे हैं, मेरा फिर वही आखिर पे सबको मशवरा है कि पाकिस्तानी बनो, निकल आओ इससे। जो पहले मैंने प्रोग्राम किया था उससे मैं बताया था कि उसका मकसद ये नहीं था कि वो कामरान मसीह नाम रहे, लेकिन वो कहता कि मसीह को प्रमोट ना करो, पाकिस्तानी नाम को प्रमोट करो कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं थोड़ा सा शायद उसमें अच्छी तरह समझा नहीं सका आपको, लेकिन फ़ख्र है हमें ऐसे लोगों के ऊपर, और मैं सलाम पेश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें।